भारत में कई समुदायों की एक विस्तृत विविधता देखने को मिलती है, जिनमें से एक है पश्तून। पश्तून को पठान भी कहते हैं, जिन्हें ऐतिहासिक रूप से अफगान के नाम से जाना जाता है। यह एक ईरानी जातीय समूह है। पश्तूनों का अधिकांश भाग अफगानिस्तान में अमू दरिया नदी के दक्षिण और पाकिस्तान में सिंधु नदी के पश्चिम में मौजूद है। इन क्षेत्रों में खैबर पख्तूनख्वा और उत्तरी बलूचिस्तान शामिल है। भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें तो यहाँ पश्तून ब्रिटिश राज से पहले और उस दौरान सिंधु नदी के पूर्व में स्थित विभिन्न शहरों में आकर बसे थे। इन शहरों में कराची, लाहौर, रावलपिंडी, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, रोहिलखंड, जयपुर और बेंगलोर शामिल थे। भारत के कुछ क्षेत्रों में उन्हें काबुली वाला के नाम से भी जानते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर की लोकप्रिय कहानी काबुली वाला एक छोटी बच्ची और बुजुर्ग पठान के स्नेह को दर्शाती है। भारत में इस समुदाय की उपस्थिति वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल जैसे क्षेत्रों में मौजूद है। भारत के अलावा यह समुदाय ईरान, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में पाए जाते हैं। पश्तून अफगानिस्तान का सबसे बड़ा जातीय समूह है, जिसकी कुल आबादी उस देश की आबादी का लगभग 50% है। इसके अलावा यह पाकिस्तान में दूसरा सबसे बड़ा जातीय समूह है, जो देश की आबादी का लगभग 18 से 20% है। पूरे विश्व की बात करें तो पश्तून दुनिया में 26वां सबसे बड़ा जातीय समूह है। पूरे विश्व में लगभग 350 से 400 पश्तून जातियों की और उनके वंशों की उपस्थिति का अनुमान लगाया जाता है। पश्तूनों की उपस्थिति को लेकर कई धारणाएं या विचार मौजूद है, इसलिए उनकी उत्पत्ति की सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं है। लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि पहली और दूसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के बीच मौजूद प्राचीन लोग, जिन्हें पख्तस कहा जाता था, पश्तूनों के पूर्वज हो सकते हैं। जबकि खुद पश्तून ही कहते हैं कि वह पूर्वी ईरानी लोग हैं, जो पश्तों को अपनी पहली भाषा के रूप में इस्तेमाल करते हैं तथा अफगानिस्तान और पाकिस्तान में उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार इस समुदाय द्वारा पश्तून वह व्यक्ति कहलाता है जो पूर्वी ईरानी लोगों से उत्पन्न हुआ है तथा समान भाषा, संस्कृति और इतिहास को साझा करता है। ऐसे व्यक्ति भौगोलिक रूप से एक दूसरे के निकटवर्ती स्थानों में रहते हैं तथा एक दूसरे को रिश्तेदारों के रूप में स्वीकार भी करते हैं। पश्तूनों को पश्तूनवली का पालन करना आवश्यक होता है। यह इनकी पारंपरिक जीवन शैली है। यह एक प्रकार का सांस्कृतिक कोड है, जिसमें अफगानिस्तान की पश्तून जनजाति के रीति रिवाज और प्रथाएं शामिल हैं। रूढ़िवादी आदिवासी किसी भी गैर मुस्लिम व्यक्ति को पश्तून मानने से इनकार करते हैं। हालांकि कुछ का मानना है कि पश्तूनों की पहचान सांस्कृतिक आधार पर की जानी चाहिए, न कि धार्मिक आधार पर। पश्तूनों का भारी बहुमत सुन्नी मुस्लिमों के अंतर्गत आता है, लेकिन इनमें एक छोटा हिस्सा शिया समुदाय का भी शामिल है। पश्तूनों में हिंदू पश्तून भी शामिल हैं, जिन्हें सीन खलई के नाम से जानते हैं। पश्तून पितृसत्तात्मक जनजातीय वंश की परंपरा का अनुसरण करते हैं, जिसके अनुसार केवल वे लोग ही पश्तून होंगे जिनके पिता पश्तून हैं। वे इस बात को कम महत्व देते हैं कि एक पश्तून को केवल पश्तो भाषा का ही उपयोग करना चाहिए, अर्थात वह पश्तो, दारी, हिंडगो, उर्दू, हिंदी या अंग्रेजी किसी भी भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में पश्तूनों का एक बड़ा समुदाय निवास करता है और इस राज्य के सबसे बड़े मुस्लिम समुदायों में से एक है। उत्तर भारत में मेरठ शहर को पश्तूनों का सबसे पुराना निवास स्थान माना जाता है तथा गौरी कम से कम 800 वर्षों से यहाँ बसे हुए हैं। जिले की अन्य पठान जनजातियों में ककर, बंगेज, तारीन और अफरीदी शामिल हैं। उन्हें खान नाम से भी जाना जाता है, जो उनके द्वारा आमतौर पर उपयोग किया जाने वाला उपनाम है। हालांकि इस उपनाम का उपयोग केवल पठानों द्वारा नहीं किया जाता। पूर्वी उत्तर प्रदेश का खानजादा समुदाय, जो मुस्लिम राजपूत है, इनको भी खान के रूप में जाना जाता है।